बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। ठीक है, आज हमको आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 4 हम लोग पढ़ना है, हम लोग को पॉलिनेशन। ठीक है, आज एक्चुअली बायोलॉजी दो पार्ट में बटे हुए होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो देखिए, जिसमें प्लांट के बारे में हम पढ़ते हैं उसको बॉटनी कहते हैं, और जिसमें हम अपने बारे में, जीवों के बारे में पढ़ते हैं, उसको जूलॉजी कहते हैं। तो इसके पहले जो चैप्टर था वो जूलॉजी से बिलोंग करता था, और ये जो चैप्टर है आपका प्लांट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्लांट कैसे अपने समान दूसरे प्लांट को कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इस सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्लांट्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। चलिए आज अब देखिए, पॉलिनेशन। मोस्ट प्लांट कंटेन कलरफुल फ्लावर्स, यू नो डैट। ज़्यादातर प्लांट जो है बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स रखते हैं। दिस प्लांट फ्लावर्स अट्रैक्ट एनिमल्स एंड इंसेक्ट टुवर्ड्स द प्लांट। अब ये जो फ्लावर्स होते हैं ये एनिमल को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। एक्चुअली फ्लावर जो होते हैं प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, और इसी के द्वारा जो प्लांट है अपने समान दूसरे प्लांट की उत्पत्ति करता है। ठीक है, अब इसके बाद इट प्रोड्यूस फ्रूट्स, सीड्स, और यही जो फ्लावर्स है यही फ्रूट्स और सीड्स को प्रोड्यूस करता है। थस फ्लावर्स कॉजेज न्यू प्लांट टू ग्रो, और जिसके कारण सीड्स के कारण या फ्रूट्स के कारण क्या होता है, नया फ्लावर जो है नए प्लांट को ग्रो करता है। वी विल लर्न अबाउट the importance of the flowers and the process of the pollination in this chapter। अब इस चैप्टर में हमको बस यही पढ़ना है कि what is the importance of flowers and what is pollination। इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। चलिए आइए, फ्लावर्स एक्चुअली हम बता चुके हैं आपको। फ्लावर्स इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट का पार्ट है। वी नो डैट फ्लावर्स, जैसे हम लोग का पार्ट है हाथ, पैर, उंगली, ये सारे पार्ट्स है ना, उसी तरह फ्लावर्स के भी पार्ट होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। उसी तरह प्लांट के भी पार्ट्स होते हैं, फ्लावर्स। ठीक है, फ्रूट्स, सीड, स्टेम, रूट, ये सारे चीज़ उनके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब आइए फ्लावर्स। अब फ्लावर्स जनरली कंटेन 4 पार्ट्स। फ्लावर्स की में ना ज़्यादातर 4 पार्ट पाए जाते हैं। ये हम लोग देखते हैं, फ्लावर्स को देखते हैं, पूजा करती हैं मम्मी, आपकी पूजा करती होंगी फ्लावर्स को तोड़ के, तो देखते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग को सारे फ्लावर्स के पार्ट्स मालूम ही हो। ठीक है, मुझे भी मालूम नहीं था। जब मैं पढ़ने लगी, पढ़ाई लाइन में आने की, पढ़ाने लगी आप लोगों को, तब मुझे मालूम हुआ। अब आइए, पार्ट्स फ्लावर्स के 4 है। पहला जो है क्लैक्स है, दूसरा कोरोला है, तीसरा है एंड्रोसियम है, चौथा है गाइनोकियम है। ठीक है, अब ये 4 जो पार्ट्स हैं फ्लावर्स में पाए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द 4 ओल्स ऑफ द फ्लावर्स। इसको 4 ओल्स ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। ठीक है, द स्टाक ऑफ द फ्लावर्स इज कॉल्ड पेडिकल। ठीक है, अब देखिए, स्टाक जिस फ्लावर्स को हम लोग तोड़ते हैं, जो लास्ट में जो एक डंटे समान होता है, आपको फ्लावर के फिगर में मैं बता दूंगी आगे, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पेज में रखा है। ठीक है, तो उसको पेडिकल्स कहते हैं, स्टाक को। द स्वेलन एंड ऑफ द पेडिकल इज कॉल्ड द थैलेमस। पेडिकल का जो फूला हुआ भाग होता है ऊपर के साइड, उसको कहते हैं थैलेमस। लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। चलिए अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में स्टडी किया जाए। अब क्लैरेक्स क्या है भाई, क्लैक्स क्या है, तो क्लैक्स के लिए द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर्स इज कॉल्ड क्लैक्स। जो फ्लावर्स का बाहर वाला जो भाग होता है, कंप्लीट बाहर वाला भाग, उसको हम कहते हैं क्लैक्स। इट कंटेन्स अ सेट ऑफ ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल। और ये जो फ्लावर्स होते हैं उसके नीचे वाला में देखेंगे कि ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर आता है, उसको सेपल्स कहते हैं। The main function of sepal is to protect the flower in the bud state। अब इसका सेपल का मेन काम जानती है क्या होता है? ये क्या करता है, जब कली के रूप में फ्लावर कली के रूप में रहता है, डेट टाइम ये प्रोटेक्ट करके रखता है।
आप हिबिस्कस का फ्लावर्स देखिएगा कि हिबिस्कस का जो खिला हुआ फ्लावर्स नहीं होता है, उसमें देखिएगा कि अंदर में फ्लावर्स है और उसके ऊपर जो बड है ना, उसमें ऊपर में देखें ग्रीन ग्रीन पत्तियां उसके ऊपर से प्रोटेक्ट की है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं सेपल्स। और उसके अंदर जो रहता है वो फ्लावर्स का कली होता है, और बाद में जब खिल जाता है तो सेपल से वो फ्लावर्स क्या होता है, बाहर हो जाता है, ठीक। आपको फिगर में दिखाएंगे, ठीक। इसके बाद दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, और ये भी हम जानते हैं कि जो प्लांट है यही फूड को प्रिपेयर करता है, ठीक है, ठीक। दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, और ये क्या करते हैं, प्लांट के लिए फूड तैयार करते हैं। दे में बिल 5 और मोर सेपल इन अ फ्लावर, एक फ्लावर्स में, एक फूल में 5 या इससे ज़्यादा भी सेपल्स पाए जाते हैं। आप देखिएगा इसके अरे गुलाब का पौधा देखिएगा, गुलाब का जो फ्लावर्स है कली होते हैं, उसमें देखिएगा कि वो कली सेपल से पूरी ढकी हुई रहती है, और जब गुलाब का पौधा जब कंप्लीट खिल जाता है तो वो सेपल नीचे की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट जो हमारा हालत होता है पार्ट है फ्लावर्स के, कोरोला है। द सेकेंड होल्ड ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कोरोला, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रिंग ऑफ ब्राइटली कलर्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेटल्स। अब ये सेकेंड होल जो फ्लावर्स का जो होता है जिसको कहते हैं कोरोला, इसमें रिंग ब्राइटली एकदम चटक और रिंग लाइक कलर लीफी रहता है, लेकिन कैसा होता है, रिंग के तरह, मतलब घुमा हुआ रहता है, लीफ के जैसा स्ट्रक्चर लीफी होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और वो कर्ली होता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। पेटल्स में कंटेन 1 और मोर कलर्स, पेटल्स एक या कई कलर के हो सकते हैं, ठीक है बेटा। दे में ऑल्सो प्रोड्यूस डिफरेंट सीन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट टूवर्ड्स द फ्लावर्स, और ये बहुत सीन क्रिएट करते हैं ताकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके फ्लावर के तरफ, ठीक है। दिस इंसेक्ट देन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, और यही इंसेक्ट क्या करता है, पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, समझ गए। अब मान लीजिए आप खूब सुंदर दिखेंगे, ठीक है, छोटा बच्चे आप खूब सुंदर दिखेंगे तो कोई भी आपको दुलार करेगा। अब यही आप मिट्टी लगा कर आ जाइए तो कहेगा ना, अरे गंदा बच्चा, कहीं जाओ जो पहले धो लो फिर दो। तो ये सारी चीज़ अट्रैक्टिव, फ्लावर्स प्लांट को अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि इंसेक्ट अब आए और पॉलिनेशन का प्रोसेस हो। पॉलिनेशन क्या है, आगे आगे हम पढ़ाएंगे इसके आगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में है। इसके बाद एंड्रोशियम है, ये थर्ड ओल्ड ऑफ द फ्लावर्स इन एंड्रोशियम, ये थर्ड नंबर फ्लावर्स का ओल्ड है, ठीक है, और है। इट इज़ कलेक्शन ऑफ स्टेमेंस, ये स्टेमेंस को कलेक्ट करता है। अ स्टेमन इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ फ्लावर्स। एक्चुअली स्टेम क्या होता है, तो स्टेम एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है स्टेमन, ठीक है। इसको हम बता रहे हैं फ्लावर फिगर के द्वारा। नेक्स्ट पेज पे है, इच स्टेमन हैज़ लॉन्ग स्लेंडर, जो भी ये स्टेमन होता है एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लॉन्ग स्लेंडर, देखिए आपको दिखा रहे हैं इस फिगर में, आप देखिए, ठीक है, इस फिगर में आपको दिखा रहे हैं, देखिए छोटा करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये है स्टेमन, ऐसा कैसे होता है कि ये जो स्टेमन होते हैं, ठीक है, ये लॉन्ग सिलेंडर स्टाक, ठीक है, लॉन्ग बड़ा बड़ा सिलेंडर टाइप का स्टाक होता है। मतलब ये है कि आपको पतला सा धागे के समान होता है, उसी को कहते हैं फिलामेंट, समझ गए, उसको कहते हैं फिलामेंट। ये जो धागे के समान डंटा दिख रहा है ये क्या है, एक्चुअली फिलामेंट है। देखिए इसको जब जूम किया जाएगा, देखिए यही जो क्या है,
स्टेमेन है। देखिए स्टेमेन में आप देखिए स्टाइल, बीच में स्टाइल ये दिख रहा है ना, एरो का एंथर है, फिलामेंट है। फिलामेंट मतलब होता है धागे के समान, ठीक है, टिश्यू होता है धागे के, धागा जो होता है उसको फिलामेंट। और ये एंथर है और फिलामेंट है। एंथर देखिए एक धागे के समान एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके ऊपर गोला सा है, तो जो गोला सा है उसको एंथर कहते हैं, और धागे के साथ जो जा रहा है इसको फिलामेंट का, दोनों को मिलाकर स्टेमेन है। समझ गए? तो इसी को कहा जा रहा है। अब देखिए इसमें देखिए हमने बताया थैलेमस का जिक्र किया था। थैलेमस देखिए ये नीचे दो है पेडिकल्स है, जो मैंने बताया था डंटी हम लोग पकड़ते हैं। सेपल्स दिख रहा है, ये जो सेपल दिख रहा है ना, ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रीन पत्ती जो होती है पत्ती की तरह, ये सेपल है। और ये फिलामेंट आपको दिखा गया। थैलेमस मोटा वाला गद्देदार जो पार्ट होता है वो थैलेमस है। और ये आपके स्टेमन में दो चीज़ पाया जाता है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। अब हमको स्टाक, उसको स्टाक फिलामेंट कहते हैं। अब देखिए अब एक इसके बाद हम देखेंगे एन एंथर इज प्रेजेंट एंड द टिप्स ऑफ स्टेमन। अब देखिए एंथर स्टेमन के सबसे ऊपरी भाग में दिख रहा है एंथर। एंथर कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टेमन के ऊपरी टिप्स पे, ठीक है, स्टेमन के टिप्स पे दिख रहा है। एंथर एक्चुअली है क्या? तो एंथर प्रोड्यूस डस्ट लाइक पार्टिकल्स कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। एंथर क्या प्रोड्यूस करता है भाई? डस्ट की तरह, मतलब धूल की तरह एक पाउडर प्रोड्यूस करता है जिसको पोलन ग्रेन्स कहते हैं। आप जब हिबिस्कस का फ्लावर्स आप लीजिएगा और हाथ में लेने के बाद ऊपर में येलो कलर का जो दिखता है, ठीक है, ऐसे पार्ट, उसको मैश करके देखिएगा, आपको पाउडर के समान दिखेगा, ठीक है, डस्ट के समान। वो एक्चुअली येलो वाला जो पार्ट है वो आपका पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल गैमेट या मेल रिप्रोडक्टिव सेल। एक्चुअली क्या है कि पोलन ग्रेन्स में ही क्या होता है? मेल गैमेट या मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स रिप्रोडक्टिव और इसी पोलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमेट होता है, इसी के द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। समझे? अपने समान नए बच्चे के जन्म देना, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो अब हम लोग में जैसे आपको आपकी मम्मी ने जन्म दिया, हमको हमारी मम्मी ने जन्म दिया, तो अपने समान दिया है ना बच्चे को, इसी को रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको बस इतना ही जानना है। और ये बस ये जानना है कि पोलन ग्रेन्स कौन प्रोड्यूस करता है? तो एंथर प्रोड्यूस करता है। पोलन ग्रेन्स क्या होता है? तो डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट लाइक पार्टिकल्स, एक्चुअली डस्ट नहीं, डस्ट के समान एक पार्टिकल्स होता है, ठीक है, उसको पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट या मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है। बस इतना आपको जानकारी। देयरफॉर द एंथ्रोशियम इज कॉल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसीलिए एंथ्रोशियम को हम क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अभी ये देख रहे हैं आपको स्टाइल दिख रहा है, बीच में स्टाइल, ओवरी देखिए बीच में है। ये ओवरी एक्चुअली क्या होता है कि पौधों में भी जानते हैं, पौधों में भी मेल और फीमेल होता है। जैसे मम्मी आपकी हैं फीमेल, पापा आपके मेल हैं, उसी तरह पौधों में भी मेल फीमेल होता है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सेल्स मम्मी में भी या पापा में होता है, और इस तरह आप लोग हुए, इसी तरह पौधों में भी होता है। अब इसके बीच में ओव्यूल होता है, जिसमें नया फ्लावर्स उत्पन्न होते हैं, नए पौधे, नया पौधा निकलता है। सेपल्स को तो मैंने बता ही दिया। पेटल्स जानते हैं, पेटल क्या होता है? एक्चुअली पंखुड़ी को कहते हैं, फ्लावर्स के पंखुड़ी जो होते हैं उसको कहते हैं। अब गाइनोकियम क्या है? इसके बारे में, गाइनोइकियम, इसको बारे में सुनिए। देखिए गाइनोकियम इज़ यूजुअली लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर्स। ये एक्चुअली क्या होता है कि फ्लावर्स के सेंटर पे बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये दिख रहा है ओव्यूल, इसी को।
इट इज़ कलेक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड कार्पेल्स और पिस्टिन। और यही क्या करता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है, जिसको कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल्स, इसको कलेक्ट करता है। गाइनोसियम कहिए या गाइनोकियम में कंसिस्ट ऑफ द सिंगल पिस्टिल या ग्रुप ऑफ पिस्टिल्स, यानी कि इसमें एक्चुअली कि ग्रुप एक सिंगल पिस्टिल होता है या ग्रुप ऑफ एक बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रुप ऑफ पिस्टिल्स पाया था। पिस्टिल में अब पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट, पिस्टिल में 3 पार्ट हो पाए जाते हैं। अब देखिए गाइनोकियम क्या है। गाइनोकियम एक्चुअली क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये फ्लावर्स के सेंटर में पाया जाता है और ये एक्चुअली क्या होता है, इसी के अंदर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट पाया जाता है जिसको कार्पेल्स कहते हैं या पिस्टिल्स कहते हैं। समझ गया। अब पिस्टिल में भी 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। समझ गया। पिस्टिल में अब ये जो है ये सारे पिस्टिल है, बीच में दिख रहा है, इसी में ओवरी दिख रहा है, स्टाइल दिख रहा है, ओव्यूल, ओव्यूल, स्टिग्मा। स्टिग्मा आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन 3 पार्ट दिखाई देते हैं। अब ये स्टाइल दिख रहा है, स्टिग्मा और ओवरी दिख रहा है। ओवरी में जिसमें बच्चा रहता है, जिसमें नया पौधा उत्पन्न होता है। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा इज द स्टिकी स्वेलन टिप ऑफ द पिस्टिल। मतलब स्टिग्मा क्या होता है कि देखिए पिस्टिल के ऊपर में, यहाँ स्टिग्मा दिख रहा है, यहाँ पे है स्टिग्मा, ऊपर में पिस्टिल के सबसे ऊपर और चिपचिपा मटेरियल्स यहाँ के ऊपर में चिपचिपा स्टिकी पार्ट होता है। अब क्यों होता है इसको बारे में हम अभी इसके बारे में बता रहे बेटा। यहाँ दिख रहा है स्टिग्मा, ठीक है, और ये क्या है, स्टाइल है, और स्टाइल के सबसे ऊपर में, ठीक है, पाया जा रहा है। आ जाइए। स्वेलन जो फुला हुआ टिप्स ऑफ द पिस्टिल, ये टोटल क्या है, एक्चुअली पिस्टिल है, टोटल क्या है, पिस्टिल। यहाँ ऊपर क्या है, पिस्टिल के ऊपर में पाए जाते हैं, ये सभी पिस्टिल है, ठीक है। पिस्टिल में स्टिग्मा भी पाया जाता है, स्टाइल भी पाया जाता है, ओवरी दिख रहा है। देखिए ये आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ये सारे, ये वाइट वाला जो है, वाइट वाला जो पार्ट है, दिस इज नोन एज पिस्टिल। फाइन। अब देखिए इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द पोलन ग्रेन्स। अब यही जो है आपका स्टिग्मा है, यही क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स को अपने अंदर लाता है, ठीक है, रिसीव करता है, लेता है, ठीक। और यू नो डैट पोलन ग्रेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है, और इस मेल रिप्रोडक्टिव सेल को कौन लेता है, पिस्टिल में उपस्थित जो भाई स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसा होता है, टिप्स पे, पिस्टिल के टिप्स पे पाया जाता है और स्टिकी होता है, इसी में चिपक कर और इसी से ऐसे धीरे से आकर अंदर आ जाता है, ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। क्या सेल्स आ जाते हैं, बीज। अब ये स्टाइल, स्टाइल इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी। समझ गए। और ये स्टाइल क्या है, थीन होता है, पतला होता है, लंबा होता है, और क्या करता है, ये यही कलेक्ट करता है स्टिग्मा टू द ओवरी, और यहीं से ये स्टिग्मा कलेक्ट करता है पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स को यही कलेक्ट करके ओवरी तक लेकर आता है, ठीक। अब आ जाइए ओवरी क्या है। ओवरी इज़ द स्वेलन बेस ऑफ द पिस्टिल। आप जब हिबिस्कस फ्लावर्स ले लिया, उसको पूरा तोड़ दीजिएगा और नीचे में आप देखेंगे फूला हुआ भाग होता है, ठीक है। जब आप स्टाइल सेपल को हटाएंगे ना, थैलेमस को हटाएंगे, सेपल को हटाएंगे, तो अंदर में फूला हुआ पार्ट होता है, उसी को कहते हैं ओवरी। अब तो हम आपके सामने नहीं है, नहीं तो आपको आपके स्कूल वाले को प्रैक्टिकल के रूप में हिबिस्कस के फ्लावर्स को लाकर दिखाते होंगे, ठीक है। ओवरी इज़ द स्वेलन बेस ऑफ द पिस्टिल। ये पिस्टिल बेस, पिस्टिल का सबसे नीचे वाला भाग होता है जो फूला हुआ होता है। इट कंटेंस ओव्यूल्स, इसी के अंदर ओव्यूल्स हो जाते हैं। द ओव्यूल्स कंटेंस एग, ओव्यूल्स के अंदर एग होता है,
ठीक है। वो किस कौन सा एग होता है? फीमेल गैमेट्स। उस एग को क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट्स। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन दोनों यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट दोनों जब आपस में मिलते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद द ओवरी फॉर्म द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट, और यही ओवरी क्या करता है? प्लांट के लिए फ्रूट्स का निर्माण करता है। और वेयर एज द ओव्यूल फॉर्म द सीड, ओव्यूल क्या बनाता है? सीड बनाता है। अब से देखिए फ्लावर्स में आइए। सबसे पहले ये पेटल्स दिख रहा है ग्रीन, लाइक ग्रीन जो होता है पंखुड़ियाँ, इसको देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं कौन? इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और ये क्या करते हैं? और यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स हैं जो एंथर के ऊपर चिपके हुए हैं। और ये पोलन ग्रेन्स क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। और ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा से होते हुए पिस्टिल के अंदर जाते हैं, ओवरी में आते हैं। ओवरी में क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स पाए जाते हैं, एग पाए जाता है। और दोनों आपस में यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी क्या तैयार करता है? फ्लावर्स बनाता है। ओव्यूल क्या करता है? सीड बनाता है। फ्लावर्स ओवरी क्या बनाता है? फ्रूट्स बनाता है। और ओव्यूल क्या बनाता है? सीड का निर्माण करता है। ठीक है। फ्रूट्स अब आप देखें, फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स बनता है ना, पहले फ्लावर्स खिलते हैं, उसके बाद फ्रूट्स, उसी में फ्रूट्स के हो जाते हैं। और फ्रूट्स के अंदर बीज, जैसे किसी भी चीज़ आप जैसे सब्जियों को देखिए, नेनुआ है, लौका है, ठीक है, कोहड़ा है, ये जितने भी सब्जियां भी हैं, सब्जियों को भी बात कर रहे हैं, जितने भी फ्रूट्स हम लोग खाते हैं उसमें देखते हैं कि सीड होता है। तो कुछ कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें सीड नहीं होते, लेकिन बाकी जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें सीड होते हैं। तो फ्रूट्स का निर्माण कौन करता है? तो फ्लावर में उपस्थित ओवरी बनाता है। और सभी चीज़ का ये फ्रूट्स बनते हैं कि आपका फ्लावर्स के द्वारा। पहले फ्लावर्स आते हैं, अब जैसे आम भी है, आम में भी तो क्या है? मोटर लगता है। तो पहले फ्लावर्स खिलते हैं, फ्लावर्स के बाद फ्लावर्स बनाते हैं फ्रूट्स को। अब और ओव्यूल क्या बनाता है? सीड को। इस तरह रिप्रोडक्शन किस में होता है? हमारे प्लांट्स में होता है। ठीक है। अब इसके आगे इसमें देखिए, इसके बाद ये बाइसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स। अब देखिए फ्लावर्स दो प्रकार के होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं। फ्लावर्स दो प्रकार से होते हैं, बाइसेक्सुअल्स और मोनोसेक्सुअल्स। ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और जैसा हो, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, एक दो बार पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, बाय।